कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे आरआरबी का, उसका 50 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था। अब 51 से आज और फिर बताऊंगी। जो 50 क्वेश्चन है आपके लिए बचा हुआ है वो है ना। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके 2018 के क्वेश्चन पेपर है और आरआरबी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, है ना, जिसमें 70 आपके नर्सिंग के होंगे, 30 आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। इसमें से आपका मैथ्स होगा, जीके होगा, जनरल साइंस होगा, है ना, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। ठीक, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 70 आपके नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा पैटर्न सिलेबस वही है, जितना भी आपका फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का नर्सिंग का है वो है सारा चीज़। बाकी मैंने अभी जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड बताया वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 51 नंबर के क्वेश्चन से। तो पहले के 50 क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर उसमें कोई भी प्रकार से डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। फ्रेंड्स, बाकी जो प्रीवियस ईयर के 4-5 वीडियो मैंने बना चुके हैं, है ना, ये हमारा शायद 6वां वीडियो है। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सभी वीडियो का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। तो प्लेटलेट काउंट कब डिक्रीज होता है? आप सभी को पता है कि डेंगू में डिक्रीज होता है आपका प्लेटलेट काउंट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू हैड स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ, है ना। तो कौन सा पब्लिकेशन स्टार्ट किया इन्होंने? तो आंसर ए होगा, नेशनल हेराल्ड, ठीक। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। तो B12 सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है B12 जो है नॉनवेज वाली चीज़ में ज़्यादा होते हैं, जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गया, यीस्ट वगैरह हो गया, इसी में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एयर पॉल्यूटेंट नॉट ऑब्टेन बाय कंब्यूशंस इज। तो जो एयर पॉल्यूटेंट होता है इसमें से कौन सा वो सब्सटेंस नहीं होता है एयर पॉल्यूटेंट के लिए? तो आपका जो है अमोनिया, है ना। अमोनिया जो है आपके बॉडी सिक्रीशन का जो रहता है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वहाँ से ही मिलता है आपको, है ना। बाकी सब आपको एयर में मिलेंगे गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच लेटर एस शुड बी सफिक्स्ड और प्रीफिक्स्ड एस टू फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें से किसी एक वर्ड को यूज़ करना है यहाँ पे, और सभी का ऐसा वर्ड बनेगा जो कि एक मीनिंगफुल होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा डी, ठीक है। तो ऐसे से यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट, सेवल, शफल, श्राइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि सारे आंसर आपको समझ आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको समझ आ रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँचते रहे, है ना। क्योंकि इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जितने भी वैकेंसी आती है वो भी डलती है। आज सुबह ही मैंने डाला है कि आपका एक वैकेंसी आया हुआ है ना, जो इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है, पोस्ट भले ही कम है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुबह का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके में नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन प्रेस करेंगे तब नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। वाइल केयरिंग फॉर मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट, है ना। तो मैनिक पेशेंट आप सभी को पता है कि इरिटेंट होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वार्ड को कैसे रखना है, ठीक है। तो आपको चेयरफुल यानी कि शांत, बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग, ठीक है। आंसर ये होगा बी। नेक्स्ट, फॉर्म द गिवन ऑप्शन, सिलेक्ट द वन दैट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, लीरा, डिनर, येन। तो इसका मतलब ये है, आपका आंसर आएगा पाउंड, है ना। ये आपका जो होता है ना, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, तो वैसी वैसी अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो क्या, तो जापान में शायद पाउंड चलता है या येन चलता है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो मतलब जो पैसा होता है उसको डिनोट करते हैं, वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे डॉलर हो गया, है ना, अमेरिका में जो चलता है, ठीक है। फीस बोन आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है आपके फीस के बोन में? तो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है आपको कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है,
ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रिक्वायर, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, नो यूज़ ऑफ सर्जिकल मास्क व्हेन विथिन 3 feet ऑफ द पेशेंट, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, तो आपको ये चाहिए फर्स्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है मनुस्मृति डील्स विथ, मनुस्मृति किसके लिए जानी जाती है, तो आपका लॉ आएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द इंटरनेशनल नर्सेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द क्रॉस, आपका आंसर होगा 12 मई। ठीक है ना, 10 मई नहीं होगा, 12 मई होगा। ठीक, नेक्स्ट उस दिन आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थडे रहता है, इसलिए उस दिन को आपका इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड वन धन स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एट अ सिटी। ठीक है, तो वन धन स्कीम, ये इसको जन धन मत पढ़ना फ्रेंड्स, है ना, ये वन धन ही है ना। तो ट्राइबल्स एरिया में है, क्योंकि ये तो ट्राइबल्स एरिया यानी कि जंगल एरिया में ट्राइबल्स लोग को इलाका बोला जाता है जंगली एरिया को, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा आपका छत्तीसगढ़ आएगा इसमें, बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट आप छत्तीसगढ़ कभी विज़िट कीजिएगा अगर आप सीजी से नहीं है तो, है ना, कि यहाँ पे जो है आपका जो कांकेर वाला एरिया है पूरा बस्तर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से पूरा नक्सलाइड एरिया, पूरा जंगल वाला एरिया, तो वही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे वन धन स्कीम को लॉन्च किया था पहला। ठीक है, नेक्स्ट बाय सेलिंग 100 पेन्स अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज में आपका आंसर जो है 25% आएगा। बाकी इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आपके लिए, मैं बोली हूँ, है ना। तो एक वीडियो जिसमें मैथ्स जीके साइंस ये सब रहेगा आपके लिए मैं पक्का लेकर के आऊँगी, जैसे ही आपके नर्सिंग के मतलब ये जो 100 क्वेश्चन वाले जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हमारे होंगे उसके बाद। ठीक है, ये भी मैथ्स के क्वेश्चन है तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर, है ना, तो ह्यूमन बॉडी में आप सभी को पता है कि जो फिबुला है, फीमर, टिबिया, फिबुला एंड फीमर, ये सभी आपके जो है फीमर बोन है ना, और रेडियस, अल्ना एंड साथ में ह्यूमरस, ये आपका हैंड का बोन है। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, फिबुला एंड टिबिया, तो ये है आपके पैर के बोन। ठीक है, बाकी इसमें ह्यूमरस आ गया, ये हाथ का है, यहाँ पे अल्ना आ गया, ये भी हाथ का है, यहाँ पे रेडियस आ गया, ये भी हाथ का है। ठीक, नेक्स्ट द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आप सभी को पता है लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर कहलाता है। नेक्स्ट टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV वायरस इट इज कीप्ड इन स्प्रिट फॉर 24%, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेटिंग मोस्ट ऑफ इट्स बायोकेमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आपका जो आंसर होगा आपका ब्लड कलेक्शन का जो टाइम बोला गया है यहाँ पे आपका फास्टिंग होगा। ठीक है, ए अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडेंटल डिजीज इज, ठीक है, पेरियोडेंटल डिजीज़ का जो अर्ली फॉर्म होता है वो होता है आपका जिंजिवाइटिस। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट अ ट्रेन 25 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, इन वॉट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, जितना डिस्टेंस वो कवर किए हैं ट्रेन के द्वारा और मैन के द्वारा वो, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 10 सेकेंड आएगा, है ना। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट 8 women can complete work in a 10 day and 10 children take 16 days to complete the same work. How many days will 10 women and 12 children take to complete the work? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करने वाला है फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आराम से और बताइएगा आंसर कमेंट करके। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट द थर्मामीटर यूज्ड इन अ कॉमन शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेड विथ, तो आप सभी को पता है कि इसको सेवलॉन स्ट्रेंथ 1:20 से आपका डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सी, सॉरी आंसर बी। व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट, तो आप सभी को पता है कि 120/80, तो यहाँ पे 120 क्या होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज 80। नेक्स्ट
एन irresistible urge to move about along with her inner restlessness is called। तो आप सभी को पता है ये जो है आपका एकथीसिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंजेक्शन कैन नॉट बी गिवन बाय विच रूट। तो इंजेक्शन कौन से रूट से नहीं दे सकते आप? तो इसका जो आंसर होगा आपका इंट्राओसियस दे सकते हैं, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, इंट्रारेक्टल आप नहीं दे सकते, तो आंसर होगा सी, ठीक। द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शन इज। तो फायर एक्सटिंक्शन में आप सभी को पता है कि कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कुकिंग गैस सप्लाइड इन सिलेंडर बाय गैस एजेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना। तो आप सभी को पता है कि लिक्विड एलपीजी गैस बोला जाता है, तो लिक्विड के फॉर्म में गैस जो है सप्लाई होता है, जो एलपीजी होता है वो। विच आर द ट्विन सिटीज़। ट्विन सिटीज़ किसको बोला जाता है? तो आप सभी को पता है कि ट्विन सिटी के नाम से आपका हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट। तो लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट में आप सभी को पता है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट वर्ड, ये जो स्पेलिंग है इसके द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता। तो आप इसमें से देखिएगा, कहीं पे ओ है, ओ कहीं पे नहीं है, तो ये वर्ड आपका नहीं बन सकता, तो आंसर होगा डी, ठीक। नेक्स्ट, भगत सिंह शॉट द पुलिस कमिश्नर सेकंड साउंडर्स डेड बिकॉज। इसका जो आंसर है आपका होगा फ्रेंड्स बी, ही हैड लेड द लाठीचार्ज अगेंस्ट द पीसफुल प्रोसेशन इन द कोर्स ऑफ विच लाजपत राय वॉज इंजूर्ड, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, ए। नेक्स्ट, जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज। हार्ट के इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाएगा? आपका कार्डाइटिस, ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट, एफपीओ स्टैंड फॉर हाइजीनिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर। तो ये जो एफपीओ है वो फ्रूट के लिए होता है, ठीक है, फ्रूट के लिए जो असेसमेंट होता है वो होता है ए। नेक्स्ट, क्रॉस इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फॉर्मेट से होता है, ऑटोक्लेविंग से नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि इसे आपका जो इन्फेक्शन है वो किल होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड इंसेक्ट, ये सभी से होगा, बाकी आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.35 to 7.45, आंसर इज अ बी। नेक्स्ट, अ क्लीनिंग इनिमा इज ऑर्डर फॉर 55-year-old क्लाइंट बिफोर इंटेस्टाइनल सर्जरी, द मैक्सिमम अमाउंट गिवन इज, ठीक है। तो जो एनिमा होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट आपका पूछा जाए तो आपको 500 से 1000 तक का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 750 से जो 1000 है वो आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है। मिनिमम पूछता तो आप 500 को टिक करते, तो 500 यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर ये हो जाता है ना। तो आंसर यहाँ पे होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज अ कॉमन इन अ क्लाइंट विद अ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा सिम्टम देखने को मिल रहा है? तो आपको वेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्टम ऑफ द कॉलरा, आंसर ए होगा इसका, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, आंसर ए। नेक्स्ट, टाइफॉइड मेल स्टेरिलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? वासेक्टॉमी। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन को बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और यहाँ पे वास डिफरेंस को कट किया जाता है, इसीलिए, ठीक है। बी, द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड्स इज। लिविंग बर्ड में सबसे लार्जेस्ट आपका होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है वही है, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड 513 एंड 783 एंड 1107, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका होगा 27। आई थिंक 27 ही है इसका आंसर, ठीक है। हाँ 27 ही है शायद इसका आंसर। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ। 27 को आप ये तीनों से डिवाइड करके देखिएगा कि डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर बराबर बराबर, है ना। अगर डिवाइड हो जाते हैं, कोई पॉइंट्स नहीं आते हैं, तो इसका आंसर ए ही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज। तो फर्स्ट जो बैंक है वो आपका है वो
ओट बैंक, ठीक है, ये आंसर है बी। ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम, तो आपका कब से स्टार्ट किया जाता है? ओरल जो मतलब जैसे माला एंड माला डी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसको 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ही हैं। नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज आपको निकालना है, आंसर बताइएगा कमेंट करके अगर आप निकाल लेते हैं तो, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप फिटल हार्ट रेट बाय, तो डॉपलर से आपको फिटल हार्ट रेट आप 10th वीक में सुन सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो चीफ सोर्स एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट देगा। नेक्स्ट आज आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आपके नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के कंप्लीट होते हैं। आपको आई होप कि सारा आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैथ्स का मैंने आंसर ही बता दिया है, कुछ कुछ छोड़ दिए हैं, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो तुरंत फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, ताकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर सके, है ना। और आपका रेलवे का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ रेस 4600 ड्यू इन 4 ईयर एट 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट में आपका 4 साल में 4600 का कितना 10% में कितना अमाउंट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 1050 या 1080 होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आप को पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। जो मैथ्स के हैं उसको आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं मुझे आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना अच्छा लगा तो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।